मुझे हुक्म दीजिए, इन 5 चौकियों का शीश काट कर अलग कर दूंगा। हरामखोर हमें बाएं कर से आशीर्वाद। मुलराज, हमारा बेटा करिया जब आप लोगों से प्रणाम किया तो आप लोगों ने बाएं कर से आशीर्वाद क्यों दिया है? महाराज, बाएं कर से आशीर्वाद देने का एक विशेष कारण है। राजकुमार करिया इस प्रकार क्रोधावेश में नहीं आना चाहिए, क्योंकि क्रोध अक्ल को खा जाती है। हम बाएं कर से आशीर्वाद क्यों देते हैं, इसका भी एक बहुत बड़ा रहस्य है। क्या रहस्य है गुरुदेव? हमारा दाहिना हाथ कभी खाली नहीं रहता है। हम भगवान की सिमरनी करते हैं, इसलिए हम अपने भक्तगण, किसी भी भक्तगण को आशीर्वाद देते हैं तो बाएं कर से देते हैं। फिर इसमें हमारा दोष क्या है? सुना बेटा करिया, तुमने बहुत बड़ी गलती किया है। अपने गलती की क्षमा मांगिए, ये क्षमा कर देंगे। योगराज, करिया की गलती को क्षमा कीजिए। क्षमा है करिया, क्षमा है। बेटा करिया, ये 5 योगी हमारे माड़ों के इस राज दरबार में पधारे हुए हैं। ये लाखा का नाम सुन करके आए कि लाखा ऐसी तवायफ मुद्रा करने वाली कोई नहीं है। ये लाखा का नित्य कान देखना चाहते हैं, इसलिए लाखा को दरबार में हाजिर करो। हाँ, योगराज सत्य सुना है कि लाखा ऐसी दवाया पावनोगढ़ में नहीं है। जो ये करिया इसी दिन महोबा से जीत कर लाया है। पधारी युवराज, पधारिए। अभी लाखा को माड़ों के दरबार में पेश करवाता हूं। सिपाही, जाओ लोहागढ़ के रंग महल में लाखा को राज दरबार में लाकर हाजिर करो। जाओ। आओ लाहा, लाहा ये 5 जोगी बात तुम्हारा नाम सुनकर यहां आए हैं और दिखाओ अपना ठुमका और लगाओ ऐसा ठुमका कि आज तक ना तो महोबा में लगाया है और न ही मालूम। सुनाओ, लगाओ ठुमका और योगियों को खुश करो। मुंह मांगा इनाम पाओगे। लगाओ ठुमका। हाय राम मिलके हाय राम मिलके बिछड़ गई अखियाँ। हाय राम मिलके
आल दई भेजे लिख लिख चिट्ठिया लिख लिख चिट्ठिया आल दई भेजे सिलवा लगाई की छतिया हाय राम मिलके बिछड़ गई अखियां हाय राम मिलके चिट्ठिया लिख लिख चिट्ठिया मलकान दई भेजे लिख लिख चिट्ठिया लिख लिख चिट्ठिया लिख लिख चिट्ठिया मलकान दई भेजे सिलवा लगाई की छतिया हाय राम मिलके बिछड़ गई अखियां हाय राम मिलके लिख लिख चिट्ठिया लिख लिख चिट्ठिया रूपल दे भेजे लिख लिख चिट्ठिया लिख लिख चिट्ठिया रूपल दे भेजे सिलवा लगाई की छतिया हाय राम मिलके बिछड़ गई अखियां हाय राम मिलके लिख लिख चिट्ठिया लिख लिख चिट्ठिया ताला दई भेजे लिख लिख चिट्ठिया लिख लिख चिट्ठिया लिख लिख चिट्ठिया ताला दई भेजे सिलवा लगाई की छतिया हाय राम मिलके बिछड़ गई अखियां हाय राम मिलके भाईजान हे भगवान आज मैं ये क्या देख रही हूँ भाईजान आप और अल्लाह आप और मलखान तुम और रूपल तुम भाईजान आपने ये क्या किया इन बच्चों को आपने भिखमंगा बना दिया। अरे मैं तो यही सोचती थी कि एक दिन मेरे बच्चे सयाने होंगे और मेरे दूल्हा मानो से मोह वाले जाएंगे। भाईजान अरे तुम्हें तो सर मारना चाहिए, चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। आज साथी जौहर दिखा वो गे कभी तलवार के। आज साथी जौहर दिखा वो गे कभी तलवार के। ये न मालूम ताकि भिख मंगे बनोगे द्वार
चाहिए, कई चुल्लू भगवान में जाके डूब मरो। कुछ दिलीली राजपूती ए दिया बा ना उतार, हो जो गैरती सामने मर जाओ खंजर मार के। और भेद लेने आए हैं हम, रूप जोगी धार के। भेद लेने आए हैं हम, रूप जोगी धार के। काटी सर करी प्यार जब बाप का लेंगे बदला, हम असल रजपूत हैं। बाप का लेंगे बदला, हम असल रजपूत हैं। लाख बहादुर जो रही बोली की गोली मार के। लाख बहादुर जो रही बोली की गोली मार के। तेया करी लली लेकी हिम्मती तो नहीं बली ते फकीर। तेया करी लली लेकी हिम्मती तो नहीं बली ते फकीर। मांगते खाते फिरो टुकड़े गली बाजार के। कोख कलिका की लजादी चल रहा में राजगर। कोख कलिका की लजादी चल रहा में राजगर। लड़ने वाले एक है, एक इस दरबार के। मजनू समर में हाथ ले देगे मुदम। जिस घड़ी मजनू समर में हाथ ले देगे मुदम। जिस घड़ी मजनू समर में हाथ में लेके तुदम, और काल भी लगा। काल भी आगे से भागे, देखो हिम्मत हार। काल भी आगे से भागे, देखो हिम्मत हार के। बातें सुन करके तुम्हारी आ रही मुझको हंसी। मलखाल बातें सुन करके तुम्हारी आ रही मुझको हंसी। तुम निहत्थे कैसे लड़ोगे बिना तुम हथियार के।
क्या कर रही है? तू ऐसे ऐसे ताने मार करके बच्चों को मरवाना चाहती है? अगर ऐसे ही बोलती रही तो ये बच्चे मार दिए जाएंगे। लखा, तुम नहीं जानती ये करिया कितना बड़ा बहादुर है। हम लोग तो यहाँ से भेद लेने के लिए आए हैं। हमारी फौज बुबरी बन के टोंगन में है। तुम्हारे आने के बाद जानती हूँ एक एक पल रोता रहा तुम्हारी याद में, और यही सपने देखता रहा कि एक दिन हमारे बच्चे जरूर जवान होंगे और मैं अपने लाखा को मारो से मोह में लाऊंगा। आज वो दिन आ गया है। अब तुम मारो में नहीं, मोहबे में रहोगी। देखो तुम्हारे सब बच्चे सयाने हो गए। लाखा, लाखा, जिस तरह तुम मोहबे में थी उसी तरह मोहबे हो जाऊंगा। और ये चंबे और करिया का सर काट कर और साथ साथ तुम्हारा डोला मोहबे जाएगा। देखो क्या हालत है। और दादाजी रो रहे, रूपन चाचा जी, और ये कौन है? तुम इसे नहीं जानती? नहीं, मैं नहीं जानती हूँ। क्योंकि जब तुम माड़ो आई हो तो ये माँ के पेट में था। तुम्हारी माड़ो आने के बाद ये अपनी माँ की गोद से जन्म लिया। ये दादा का छोटा भाई उदल है। जाओ उदल। लखा, क्यों आंसू बहा रही हो? तुम्हारे एक एक आंसू का हम कर्ज उतारेंगे इन लोगों के मौत के साथ। रो मत लखा। देखो इसे गौर से देखो। ये वही नौलखहार है जो कभी देवला के गले में रहता था। ये कमबख्त देवला के गले से छीन करके लाया था ये हार, लेकिन आज के बाद अब ये नौलखहार तुम्हारे गले में रहेगा। इस हार के विषय में किसी को बताना मत। ठीक है भाईजान। नहीं तो ये सब बच्चे मारे जाएंगे। अगर इन लोगों को जानकारी भी हो जाती है तो ये कह करके टाल देना कि ये नौलखहार साधुओं ने दिया है, लेकिन ये मत बताना कि ये नौलखहार मोहबियों ने दिया है। इसे अपने आंचल में छुपा करके रख लो। ठीक है भाई। इसका भेद इन लोगों को पता नहीं चलना चाहिए। और घबराओ नहीं, हमारी सारी फौज बबरूगंज में है। हम सब असलहे लेकर के आए हैं। सारे बच्चे होशियार हो जाए। वाह भाई वाह, वाकई में जैसा नाम लाखा का सुना था, आज लाखा की प्रशंसा क्या करूं। ये बहुत ही प्रशंसनीय है। वाकई में ऐसी लाखा नृत्य करने वाली बावनों गढ़ के अंदर नहीं है। दिल खुश कर दिया। दिखा योगराज। योगराज, अभी आपने क्या देखा है? अभी क्या देखा है? आज रात माड़ो में महल में पधारो। आज रात लाखा का नृत्य हमारे रंग महल में होगा। क्यों? इस वक्त हम पूरी से आ रहे हैं, पूरी से जाएंगे, पूरी से आज पूरी के जाओ। राजकुमार करिया, आज हम यहाँ नहीं रुकेंगे। हम कभी भी इधर से आएंगे तो आपकी माड़ों में अवश्य पधारेंगे, लेकिन हमें यहाँ से प्रस्थान करना होगा। ठीक है योगराज, जब भी कभी हमारे माड़ों के करीब से गुजरना एक बार अवश्य पधारना। जब भी सच्चे मन से याद करोगे हम बरघाट हो जाएंगे। राजकुमार करिया,
वाह माड़ो नरेश जम्बे, मेरी भजन को ध्यान से सुने आप। और तीनों जान रहिया, और तीनों जान रहिया, बिगाड़ मोर भाई, तीनों जान रहिया, बिगाड़ मोर भाई। भाई बिगाड़ो मोरे भाई, तीनों जान रहिया, बिगाड़ो मोर भाई। हेलो, ये आगे अमरेश, अमरेश जो कि यही गांव के रहने वाले हैं, ये उनकी तरफ से घर मालिक साहब को 101 रुपए का उपहार। लगाओ, सामने आओ लगाओ। वाकई में भाई लाखा ने योगियों का दिल जीत लिया। क्यों नहीं पिताजी? पिताजी, ये क्या देख रहा हो कि ये नौलखा हार इस रंडी के गले में, ये कैसे इस गले में आ गया? लाहा, हाल ये नौलखा हार तुझे कहां से मिला? पिताजी, जय किस रंडी के गले में ये नौलखा हार कहां से आया? बेटे खरिया, तुम जा करके अपने माँ से पूछ कर आओ कि वो मौबे वाला नौलखा हार कहाँ है। ठीक है पिताजी, मैं इसी वक्त जा रहा हूँ माँ के पास कि ये हार इस रंडी के गले में कैसे पड़ गया। अभी आ रहा। जाओ अपने माँ से पूछ कर आओ। लाखा, मैं तुमसे जितना पूछूंगा, हमारे सवालों का सिर्फ तुम्हें जवाब देना होगा। और काश से अगर झूठ बोलने की कोशिश किया कि ये तुम्हारा महोबा नहीं, ये माड़ो है, जिंदा तुम्हें दीवार में चुनवा दूंगा। और जो पूछता बता दे, भाई मत करिया बार लाखा, जो पूछता बता दे, मत करिया बार लाखा। और ये नौलखा पाया कहाँ है ना? झूठ करके बोली तो खैरियत नहीं है लाखा, झूठ कर तो बोली तो खैरियत नहीं है लाखा। और कुत्तों से नुचा दूंगा, कुत्तों से नुचा दूंगा, या दिलाम जान लाखा। बोल, ये नौलखा हार तुझे कहां से मिला? हर 12 बरस हुए, 12
बरस हुए हैं, करते कयाम राजन 12 बरस। 12 बरस हुए हैं, करते कयाम राजन, लेकिन मिली न कुछ है, लेकिन न कुछ भी, ताड़ी ना मुराजन, लेकिन मिली न कुछ। ये हार दे गया है पाँचों में छोटा जोगी। ये हार दे गया है पाँचों में छोटा जोगी। ना झूठ बोलू सच्ची है, ना झूठ बोलू सच्ची है, मेरा पाया मुराजन, ना झूठ बोलू सच्ची है। मोहब्बत में गर्ज होती लद जाती मोतियों से, मोहब्बत में गर्ज होती लद जाती मोतियों से। तुमने न कदम कुछ की, तुमने न कदम कुछ की, सच्चे बड़ा मुराजन। क्या कहा? ये हार छोटा जोगी देकर गया। राजन, मैं आपसे सच्चाई अभी पता लगेगा। आने दो बेटे खरिया को। क्या हुआ बेटा खरिया? मैं माँ के पास गया, आहार के विषय में दरियाज किया हूं, तो माँ ने बताया कि बेटा वो हार मैंने पटवा के घर भिजवा दिया था, और जब मैं वहां से पटवा के घर के लिए जाने के लिए तैयार हुआ, तो माँ ने कहा बेटा मैंने वो हार 5 जोगी आए थे, उन्हीं जोगियों को दे दिया था। पिताजी ये जोगी नहीं, ये महोबिया है, महोबिया शकल छपा करके मारो आए हैं। और इस सारी गलती ये लाखा की है। काश अगर ये पहले बता देती तो एक भी जोगी यहाँ से जिंदा वापस आने न पाते। इस शराबजादी को हमारे नजरों से दूर कर दो, हम इसे बाद में देखेंगे। और बेटा खरिया, ये योगी नहीं बल्कि ये महुए वाले हैं। हाँ पिताजी, ये अपने बाप का बदला चुकाने के लिए हमारे माड़ों के अंदर आए हैं, लेकिन अभी ये ज्यादा से ज्यादा पचपड़वा तक पहुंचे हैं। तो क्या आदेश है पिताजी? हमारी बात सुनो। तो दौड़ो दौड़ो घेर लो, भाई करो न पल की देर। दौड़ो पकड़ो घेर लो, करो न पल की देर। और काट काट के दबो के भाई कर दो जमीन पे योगी नहीं ये छलिया थे, आए भेद बदल कर
जोगी नहीं ये छलियाते आए भेद बदल कर और कर दो काम तमाम तबों का जाए ना कोई निकल कर। हाँ कर दो काम तमाम जाए ना कोई निकल कर। तो देख कमीनों की हरकत रह गई छाती जलकर और मसल चुटकियों से डालो है मानत खटी बन के। मसल चुटकियों से डालो है मानत खटी बन के। बेटा कन्या देर करने का वक्त नहीं है, जाओ उन हरामजादे को इस सर को काट कर हमारे सामने ला करके हाजिर करो। आप हुक्म से रखो बेबी जी, मैं इसी से जा रहा हूँ और उन पांचों चौकियों को चीज काट कर जाओ जिस तरह इनकी बाप की खोपड़ी बरगद के डाल में जगी है उसी तरह इनकी भी टलवा दूंगा। हम अपने बेटे कन्या के आने का इंतजार करूं। सब लोग बाहर आ जाएं। देखो मेरे को एहसास हो रहा है कि ये जानकारी हो चुकी है कि ये सारे के सारे लोग लोभिया हैं। चाचा जी, ये कोई भी आ सकता है फिर यहाँ पर। हुक्म फरमाइए। सब लोग होशियार रहो, अगर कोई आता तो बचकर जाने न पाए। ठीक है। आवे जो जेके मौत फरफरा ताड़ा घेर लो, करो ना पलकी। ताड़ो बढ़ो, आगे बढ़ो, ताकि धीरे धीरे और कह दो कर पांच को करो सभी पे। कर पांचों को करो सभी पे फिर। नहीं महबिया है और जबर जबर क्या कर रहा ओ बाजी बदी कार। जबर जबर क्या कर रहा ओ बाजी बदकार। बस तेरे खून की ये मेरी गिरपाल। और चर्चादा भगवतिया ठास दो कृपाल। ठास दो कृपाल कर्म संभाल करना बोला और मारा गलता गिरा गिरा दूं मार मार कर गोला। और मारा गलता गिरा गिरा दूं मार मार। काले का काला मैं जहरीला मैं हूँ असल सपोला। और जबे का सर कतर पिदम्बे काले चारू डोला। और जबे का सर कतर पिदम्बे
औलाद और बहुत दिनों के बाद में किया बाप को क्या और किधर की औलाद क्या करेगा मुझसे चैन। किधर की औलाद क्या करेगा मुझसे चैन। उधर मेरा नाम है मोहब्बत हुसैन। तो टंगी खोपड़ी बाप की बरकत ले वो बाप की बरकत ले वो निहार और पैसे तसाहों की सबों की टुकड़े खोर पैसे तसाहों की सबों की टुकड़े खोर तेरी क्या औकात है जो देखे तेरी तान। मैं भी मुस्तिल हो नहीं पास रखूं कृपान। मारा जाएगा मेरे हाथों से। आज करिया के सामने नहीं बेटे, उधर मेरी बात सुन। तू करिया से लोहा लेकर के संग्राम में विजय प्राप्त नहीं कर सकता है, क्योंकि इसकी ताकत को पूरा जहान जानता है। इसके चलने से जमीन कांपती है। इससे कोई नहीं लड़ सकता है। इस पृथ्वी पे कोई माई का लाल पैदा ही नहीं हुआ है जो इससे लोहा ले। हाँ, लड़ सकता है तो सिर्फ मलखान लड़ सकता है, और या तो आल्हा लड़ सकता है। ये दो एक ऐसे वीर बहादुर हैं जो इससे लोहा ले सकते हैं, और इन दोनों के सिवा कोई भी इससे लोहा लेकर के विजय प्राप्त नहीं कर सकता है। इसलिए मेरी बात तो मानो, करिया के सामने संग्राम करने के लिए तुम मत जाओ। कुछ भी हो चाचा जी, मैं इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि मेरा खून खान है। आज मैं इसे जिद करता है, जब देखो तब जिद करता है। ये किसी की बात नहीं सुनता है। रुक करिया से जा नहीं लड़ने को फिलहाल, और ये मामूली पीर ना है भट तू भटे। अगर तुझे कुछ हो गया तो मैं तेरी माँ को क्या जवाब दूंगा? तू इससे लड़ने के लिए नहीं जाएगा। मलखान इसे समझाओ, नहीं तो बेमौत मारा जाएगा। चाचा जी, आप मेरी रास्ता क्यों रोक रहे हो? मैं इसे काट डालूंगा चाचा जी, क्योंकि इसने मेरे पिता की खोपड़ी काट कर बरगद में टांग दिया। आज उसी तरह मैं इसकी खोपड़ी तुम सबों की खोपड़ी टंगेगी इसी वो तो बरगद वक्त की डाल बताएगा में। करिया।
मलखाओ बच्चे पर जोर दिखाता है। अरे मर्द है तो फिर मर्द के मुकाबले आ। मलखाओ ये करिया एक दिन तुझे बच्चा समझकर छोड़ दिया था। तो खटिया चमे के फर्ज में सुने ध्यान से। खटिया चमे तो खटिया चमे के फर्ज में सुन ध्यान से। भागना तुम दबा के न मैदान से। किसी और के धोखे में भाई रहना नहीं। आज पाला पड़ा दे मलखान से। किसी और के धोखे में रहना नहीं। आज पाला पड़ा दे पुतल कमीने सुन ध्यान से। ओ बे पुतल तो पुतल कमीने सुन ध्यान से। धार देखी नहीं मेरी तलवार की। पावनों गह में विजय मैंने किया। फौज हारी नहीं करिया बलवान की। करिया राजा जी करिया समर छेद से पीठ दिखाकर निकल गया। बेड़े करिया जैसे बहादुर को मात दे करके आज तुमने मेरा सीना चौड़ा कर दिया। आज बरसों की तमन्ना पूरी हो गई है। जब करिया जैसा बहादुर पीठ दिखा करके भागा है तो अब इस माड़ों के अंदर कोई नहीं बचेगा। इसके 3 भाई और हैं, सूरज, अनूपी और टोडर। ये जहाँ भी मिलते हैं वहीं पर ये खत्म कर दो और करिया तो जरूर मिलेगा। ठीक है दादाजी। शनियाम मैं तीनों चलो। को मौत के घाट मार देगा। आओ मेरे। हमारा बेटा करिया वो गया है लेकिन अभी तक वापस नहीं आया और हमारे दिल की धड़कनें बढ़ती जा रही है। ना मालूम क्या होने वाला है। पिताजी बहुत गजब हो गया।